अब बताएं आप, अब क्या करना चाहिए हमें? अब हमें ये करना चाहिए कि तो पहले अपने साइड बॉक्स जो है वो देख लो। सब्स्टिट्यूट कर दें इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किसमें, 2 में। शाबाश। यानी x की जो वैल्यू निकाली है, मैंने आपको याद है बताया था, जिस इक्वेशन को आप कंसीडर कर रहे हैं, जिस इक्वेशन को यहाँ से आपने कंसीडर किया है, इस इक्वेशन को वापस इसके अंदर पुट नहीं करना। ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि अगर इक्वेशन नंबर 1 आपने कंसीडर की है यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस नहीं होगी, वो कहाँ होगी, इक्वेशन नंबर 2 में होगी। तो हमने यहाँ पे कह दिया इसको कि पुट इन इक्वेशन नंबर कौन सी, 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या हो गया, ये पुट हो गया। अब जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई। जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई। इसका मतलब 3y ऐसे ही रहा ये वाला। अब देखिएगा इस इक्वेशन को, देखिएगा आप इस इक्वेशन को, प्लस 2, x की जगह पे x की वैल्यू प्लेस कर दी, 5 माइनस वाई। सही है? x की जगह पे x की वैल्यू को प्लेस कर दिया। यहां पर भी 2y तो ऐसे ही रहेगा, 2y तो ऐसे ही रहा। x की जगह पे क्या कर दिया, x की वैल्यू को प्लेस कर दिया, यानी 5 माइनस वाई। अच्छा, पॉइंट्स मैंने शो नहीं करना। शाबाश बेटा चार्ल्स, आपने आंसर निकाल लिया। गुड, बेहतरीन। इसको और सिंप्लीफाई अगर करें, ये हो जाएगा आपका 3y प्लस 2 5 10, और 2 को y से मल्टीप्लाई किया, 2y इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 2y को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5y हो गया। ठीक है ना? और जब 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये 10 में होगा, 2 5 10, यहाँ पे 10 में होगा। आगे क्लियर है ये? 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। और सिंप्लीफाई अगर करें, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, आपके पास सिर्फ y प्लस 10 हो गया। और ये वाली वैल्यू 10y माइनस 2y स्क्वायर ऐसे ही रहा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? और सिंप्लीफाई करें, तमाम इक्वेशन को, तमाम वैल्यू को एक जगह पे जमा कर दीजिए। तमाम वैल्यू को एक जगह पे क्या करें, जमा करते हैं। यानी इसका मतलब y प्लस 10, ये यहाँ माइनस में है, प्लस में वहां जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये यहाँ माइनस में वहां जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ अगर और सिंप्लीफाई करें तो y स्क्वायर की टर्म पहले लिख दी, 2y स्क्वायर, और y से y माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस 9y हो गया, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल, शाबाश। फॉर्मूला बना देंगे, यानी ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसका मतलब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे y की टर्म है तो y का फॉर्मूला यूज किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर
माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जो रूट है वो पूरे पे। याद आया फॉर्मूला? क्या चीज? -2y भी होगा -2y। कहाँ पे? सर आपने 2y -2y ऊपर छोड़ दिए, पेश कर नहीं, दिया आपने। ये वाला नहीं नहीं, ऊपर वाला। ऊपर वाला तो लिखा है ना, ये 2y² जो है वो स्टार्टिंग में लिख दिया। सर सेकंड स्टेप में, फिर थर्ड स्टेप में आपने छोड़ दिए। यहाँ पे हाँ। नहीं ना, कहाँ छोड़ा मैंने? 3 में से 2y माइनस हुआ तो y बचा। अच्छा ठीक है, सही सही। ठीक है ना, 3 में से 2 को माइनस कर दिया, क्या बचा? y बचा। +10 कॉपी हो गया, ये प्लस का 10y ऐसे ही रहा, माइनस का 2y² ऐसे ही रहा। फिर दोनों को वहां पे शिफ्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये अच्छा तरीका है कि किसी को कोई मसला हो ना तो आप लोग ना वॉइस में बोल लो मुझे। ठीक है, ये अच्छा है, ये ज्यादा सही है। तो जरा इसको कॉपी कर लें आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसके आगे यहाँ पे काम कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे तो आगे जगह नहीं है। बोर्ड तो मेरा इतना बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि छोटा पड़ जाएगा ये कैमरे से, मोबाइल से। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको डन करें, ताकि जो है मैं ये वाला एरिया यहाँ से रिमूव करूँ, और जो है मैं इसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर दूँ। कॉपी कर लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो सिर्फ, बाद में हमें सुकून से कॉपी करते रहेगा आप लोग। डन है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ऐसा ना हो ना कोई रह जाए, हमारा कोई बच्चा रह जाए। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा जो है वो काम से रह जाए, वो भी मेरी वजह से। ठीक है, तो अब इसमें ए कितना है? 2, बी कितना है? -9, और सी कितना है? 10। तो जहां जहां ए है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपने क्या दी यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं इसको। कहाँ से आ रहा था आपके? यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा है। तो हमने क्या दिया? ए की जो वैल्यू है वो मैंने कह दिया 2, बी की जो वैल्यू है वो होगी -9, और सी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 10। याद रखना, जब भी हम इसमें से वैल्यू पुट करते हैं तो ये वेरिएबल साथ नहीं आता। वेरिएबल यहाँ से कोई भी साथ नहीं आएगा। अमूमन मेजोरिटी लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है कि ए की जगह पे लिखेंगे 2y², बी की जगह पे लिखेंगे -9y, और सी की जगह पे लिखेंगे +10। ठीक है ना? तो अमूमन मेजोरिटी जब हम कॉपी चेकिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे ये बच्चे लिखते हैं। तो जहां जहां बच्चे गलती करते हैं ना, वहां पे मैं आपको बताता रहूंगा क्या करके करना, आपको याद क्या करना है। उसका मतलब अगर मैं वैल्यू प्लेस करूं तो y=-b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 9 हो गया। +-b², यानी -9 का स्क्वायर क्या होगा? -9 का स्क्वायर क्या होगा? 81 होता है। ठीक है, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही है ना? माइनस का जब स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और फिर यहाँ पे -4ac, -4ac, यानी 4, 2 और 10 आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है,
जरा समझिएगा आप इस चीज को, क्योंकि पेपर में भी अगर ये सवाल आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। 2a यानी 2 10 हो गया, 2a 2 2 4 हो गया। ठीक है, इसमें किसी को मसला है बच्चों? 81 - 80 क्यों आया? ये बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर -9 का स्क्वायर निकाला तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। -4ac लिखा हुआ है, -4ac लिखा हुआ है, तो 4ac यानी तीन चीजें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 4 को a से मल्टीप्लाई करें, देन जो आंसर है उसको c से मल्टीप्लाई करें, तो 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 80 आ गया। -4 कहाँ पे, नीचे वाला? ये ये वाला स्टेप, ये वाला। ये 2 है, एक की वैल्यू 2 है ना, ये एक की वैल्यू 2 है, माइनस बीच में ऐसे ही रहा। सर ठीक -9 है, होगा ना? ओके। अच्छा, बाहर वाला जो है वो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस, और बी का जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, चलें अब देखें, इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, क्या मैं 81 में से 80 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का रूट क्या होगा, 1/4, ऐसे ही है। ठीक है ना, और इसको अब दो कंडीशन में लिख दें, y के आंसर दो, यानी y के दो आंसर आ रहे हैं, एक 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10/4, और दूसरा हो जाएगा 9 - 1 यानी 8/4। ठीक है, आपस में कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8। ये y की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, y की हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई। यस, टू पॉसिबल आंसर्स। तो इन y की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 में। आपने ये साइड कॉपी कर लिया, ये साइड कॉपी कर लिया आप लोगों ने, मैं इसको रब कर दूं, तमाम बच्चे कोई रह ना जाए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इस चीज का, इस वाले पोर्शन, जब तक जो स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपने पूरे का ही लिया होगा। अच्छा जी, तो ये हो गया, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया, और इक्वेशन नंबर 3 वाले को मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे पुट ही उसमें करना है, जो प्लेस ही उसमें करना है, उसको मैंने वैसे रहने दिया। बस यहाँ पे जो है इसके बाद y की वैल्यू जो निकाली है, इसके बाद वैल्यूज पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। अब ये पुट करेंगे तो देखो, सबसे पहले मैं कह रहा हूं किसके लिए, फॉर y इक्वल टू 5/2 के लिए, तो जहां पे y है वहां पे क्या आ जाएगा, 5/2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, 5/2। अगेन एलसीएम हो गया, अगेन एलसीएम हो गया, अगेन एलसीएम हुआ, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 10 - 5 5, तो ये हो गया 5/2, एक्स का एक आंसर आ गया।
एलसीएम निकालने का तरीका होता है ना, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे क्या है 1, तो नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हुए एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, 10 माइनस 5 5, तो 5/2, यानी x का एक आंसर तो ये बन गया आपके पास। और और दूसरी कंडीशन इसके लिए, फॉर y इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू 2, जो यहाँ पे जगह नजर आ रही है आपके पास, तो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ आगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में मुझे बताओ x इक्वल टू 5 - 2 करने से क्या x का आंसर जो है वो 3 आ गया? x के कितने आंसर आ गए? 3 आंसर आ गए, 3 आ गया आंसर। अब एक बात याद रखना, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि ये दोनों ही आंसर हो, जरूरी नहीं कि दोनों ही आंसर हो। बारी बारी एक्स और वाई की वैल्यू, यानी आपने ये वाई की वैल्यू पुट की, ये एक्स की वैल्यू पुट की, तो जो पॉइंट बना, फर्स्ट पॉइंट बना आपका, जब आपका फर्स्ट पॉइंट हमने कहा रिजल्ट में लिखा, हमने रिजल्ट में लिखा, पहला पॉइंट जो बना उसके अंदर जो आपने वैल्यूज प्लेस की, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5/2 है, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू भी 5/2 है। सही है, x की वैल्यू भी 5/2 आई और y की वैल्यू भी कितनी आई, 5/2 आई, तो ये दोनों x, 5 एक पॉइंट ये बन गया। दूसरा पॉइंट, y की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर कितना आया, x का 3 आंसर आया। y की वैल्यू 2 पुट की तो आंसर क्या आया, दूसरा x, y जो है वो क्या आया, वो आया आपका x की जगह पे 3, क्योंकि हम इक्वेशन पॉइंट कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं, तो x की पहली वैल्यू आएगी, y की बाद में वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कितनी है 2। अब इनमें से जो वैल्यू वेरीफाई हो जाए, यानी जो वैल्यू वेरीफाई हो जाए, इक्वेशन क्या थी, क्वेश्चन की इक्वेशन थी वो क्या थी, पहली इक्वेशन थी x + y = 5, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, वेरिफिकेशन में जो सबसे आसान इक्वेशन थी वो आपकी थी कौन सी, x + y = 5। तो अब इस इक्वेशन में आप दोनों वैल्यूज प्लेस करेंगे, दोनों पॉइंट्स प्लेस करेंगे, जो आंसर शो हो रहा होगा, जो आंसर शो हो रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो वेरीफाई हो रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? इसके आगे तो काम कर लेंगे आप, वेरिफिकेशन का एक्स और वाई की वैल्यू से प्लेस कर दीजिएगा, एक्स और वाई की वैल्यू प्लेस कर दीजिएगा, जो आंसर वेरीफाई हो गया तो वो क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, क्योंकि टाइम है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि एक और क्वेश्चन कर लें, टाइम जाए ना हो आपका। हाँ, अगर दोनों वेरीफाई हुए तो दोनों आंसर है, लेकिन अगर कोई एक वेरीफाई हुआ, दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, तो सोल्यूशन है दोनों बन गया। अगर दोनों वेरीफाई हो रहे हैं तो सोल्यूशन सेट जो है वो आपका दोनों बन जाएगा, लेकिन अगर कोई एक वेरीफाई हो रहा है तो फिर सोल्यूशन वही रहेगा, एक ही आंसर होगा। समझ में आया दोनों को, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको?
स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में ना इसको कॉपी कर लीजिएगा अपने पास। फातिमा माशाल्लाह आपकी स्पीड बहुत तेज है, क्लास में आऊंगा तो पता लगेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट मंडे से आपको हम लाइव देख सकें, आप तमाम लोगों को। ठीक है ना? जो क्लास को अगर हम स्मूथली इसी तरह से अपने कॉलेज में भी लेके चलते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है कि क्लास में शोर नहीं होता। जैसे यहाँ पर शोर नहीं है तो टीचर को ना अपना जो भी डिलीवर करना होता है वो बहुत अच्छे से डिलीवर करता है। तो देख रहे हैं आप सब, क्या आपके सामने पूरी इक्वेशन जो है मैंने सिंप्लीफाई कर दी विदाउट एनी नॉइस। तो मुझे बोलने में आसानी हो रही है, मुझे बोलने में आसानी हो रही है, और तो काम भी जो है वो भी बड़ा अच्छे से काम होगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? तमाम लोग जल्दी से जल्दी जवाब दें। जल्दी से। 32 स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से क्लास में इस वक्त अभी। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं वापस आई हूँ तो आप इमन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा, जोर से बोलेंगे? सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, तो अगर आपने अटेंडेंस अभी मार्क करी है तो मैं वापस अभी आप वापस मुझे आए। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही, स्लो आ रही है आवाज बहुत। अब आ रही है सर? हेलो एक मिनट। सर, मैं कह रही थी कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने रिजॉइन कर रहा है, तो आप मेरी अटेंडेंस मार्क कर देगा। अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर दूं? अटेंडेंस तो ये खुद ही ऑटोमेटिक करता है। अभी मैंने देखो ये पेपर पे मैंने क्लिक किया ना, तो ये जो है वो अटेंडेंस खुद ही शो कर लेता है ये। इसका कोई मसला नहीं है, हमें मार्क नहीं करना होता, ये खुद ब खुद ही सॉफ्टवेयर जो है वो इसको वो कर लेता है। चले भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा होपफुली। मैं इसको रब कर दूं, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन तो मैं आपको दूं, आपको एक दूसरी कैटेगरी से भी इंट्रोड्यूस करवाता हूं। टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। नहीं, यहाँ पे कुछ करना है। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 13? ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है 5x² माइनस 2y² इक्वल टू -8। ये यहाँ +8 था, मैंने शिफ्ट कर दिया उसको, -8 हो गया। अच्छा, एक चीज और, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तो उसके अंदर हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन को हमने कंसीडर वैल्यूज पुट की थी, तो जाके वो आगे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई थी। तो इसका मतलब एक फर्स्ट इक्वेशन इज लीनियर एंड द सेकंड इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अच्छा जी,
यहाँ पे बताएं यहाँ पे क्या हुआ। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करूं? सबसे आसान सवाल है ये। राइट साइड कर लें, कर दें। सर सवाल की नजर नहीं आ रहा, क्यों? 2x² प्लस y² इक्वल टू 13 और 5x² माइनस 2y² इक्वल टू -8। मैंने कहा था ना आपको, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें। आपको मैंने शीट दी थी जी, बिल्कुल। प्रिंट आउट तो है, आप बता दें कौन सी वाली वर्कशीट है। हाँ, प्रिंट आउट है, आप वर्कशीट बता दें कौन सी वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये जो मैंने आपको शीट दी थी इसकी, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 3.8 का क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सही कहा जिसने भी कहा कि, क्या कहा कि एलिमिनेट कर देंगे किसको, y को। कैसे भाई? यहाँ पे y की वैल्यू कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे y कोफिशिएंट कितना है -2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन नंबर 1 को, तो y जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अब वो नरेशन आपने सीख ली ना, किस तरह नरेशन लिखते हैं, तो एक दफा लिखना काफी है था। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे, 2 से। तो ये देखो सर्किल के अंदर लिखा है तो इसका मतलब ये इक्वेशन है, और ये इनवर्टेड कॉमास में लिखा है तो इसका मतलब ये इक्वेशन नहीं है, वो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप दोनों को क्या कर दें, दोनों को स्क्वायर वो सर्किल कर दें। तो दोनों को अगर सर्किल कर दो तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। दोनों में फर्क है, ठीक है ना, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास बन गई। आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो इक्वेशन है वो 2 2 जा 4x² एंड 2y² इज इक्वल टू 13। और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एज इट इज क्या हो गई, कॉपी हो गई। 5x² माइनस 2y² इज इक्वल टू -8। मुझे आप एक बात बताइए, साइन जिसको जिसको एलिमिनेट करना है उनकी साइन सेम है या अपोजिट है? जिनको आपको एलिमिनेट करना है उनसे क्या अपोजिट है? तो अपोजिट है तो उसका मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, उसको कट ऑफ कर देंगे। ये वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई, ठीक है ना। तो अपोजिट किए बगैर अब ये हो गया 9x² इज इक्वल टू 13 में से 8 गया, कितना बचा, 5 बचा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 5/9। और अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। और जैसे ही रूट लगता है ना, तो साइन प्लस माइनस का आता है। जैसे ही रूट लगता है यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 5/9। 5 का कोई रूट होता है क्या, रूट तो दोनों का आया, 5 का रूट तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर आया वो आंसर आया +-√5। 9 का रूट होता है कितना, 3। तो इस स्टेप में x के दो आंसर आ गए, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। टाइम क्या हो गया,
अब मैं इसकी वैल्यू कहाँ प्लेस कर दूं, किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर देता हूं मैंने कहा इसको पुट करें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। मैं इसमें से एक दफा पॉजिटिव है, एक दफा नेगेटिव है, एक दफा पॉजिटिव पुट करेंगे आप, एक दफा नेगेटिव पुट करेंगे वहां पे, ठीक है ना? ये बात क्लियर है? सर आपने 13 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा कहाँ पे? ओ सॉरी 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 सॉरी, सही कह रही है। यहाँ पे ना ये वाली वैल्यू 13 2 26 हो जाएगा ये। शाबाश बेटा, ये हो जाएगा 26। शाबाश। 26 में से 8 गया तो कितना बचा? 16 बचा। 26 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास? 18 बचा। 18 बचा आपके पास। तो इसका मतलब यहाँ से ये भी चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी हमारी। देखो कितना सा फर्क होता है कि अगर किसी भी एक टर्म को हम अगर छोड़ दें तो कितना मसला हो जाता है। थैंक यू बेटा, आपने बताया। तो ये हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2 आ गई। x की वैल्यू क्या हो गई? प्लस माइनस 2 आ गई। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया x का। 4/3 क्यों? ट्वेंटी सिक्स में से 8 को माइनस करेंगे तो 18 बचेगा ना। तो 18 डिवाइड बाई 2 किया, हाँ 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको पुट कर दो किसमें? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। आप साथ में इसका ना फौरन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर टीचर आ गए होंगे तो अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले पुट करें क्या? फॉर पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल टू √2। सर जैसे मैं साकिब फॉर आ x गए होंगे नहीं, आ गए हैं। आ गए हैं सर, बस आप मुझे 1 मिनट देंगे अगर आपकी बिल्कुल इजाजत हो बिल्कुल, तो। आप 2 मिनट ले लें। बस मैं इसको ना एक वैल्यू प्लेस करके दिखा के बिल्कुल, फिर ना फॉर्म वाइंड अप कर दूंगा मैं पूरा इसको। करने में मौजूद हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, x की वैल्यू 2 जो है, √2 जो है पॉजिटिव का, हम पुट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में प्लेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक दफा क्या कर दी? कॉपी कर दी। 2x² प्लस y² इक्वल टू 13, और x की जगह पे क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो मुझे बताइए आप, √2 आ गया x की जगह पे, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 2 2 जा 4 प्लस y² इज इक्वल टू 13। अब मुझे बताएं, ये प्लस का 4 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 13 में से 4 माइनस हुआ तो y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी? वो भी, यहाँ पे मुझे जगह नजर आ रही है थोड़ी सी, तो मैं इस जगह को यूटिलाइज कर लेता हूँ। बस मैं एक वैल्यू पुट करके सेकंड वैल्यू आप खुद निकालिएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3। कि आपने यहाँ पे क्या किया? टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका रूट निकाला तो प्लस का 9 जो हो गया वो रूट किसका होता है? 3 का होता है। तो यहाँ पे 3 कंप्लीट हो गया। ये आपके पास y का एक आंसर आया है, y का आंसर आ गया। इसी तरीके से आप यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव प्लेस करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को पुट कर देंगे उसी इक्वेशन में, तो y का सेकंड आंसर आ जाएगा। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो है आप सर अब्बास को हम नाराज ना करें। और सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। साकिब आप सुनाइए, कैसे हैं? सब खैरियत है? आप जल्दी से ओके करके मुझे साइन कर मैसेज करें, जल्दी से फौरन से स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। जल्दी से, क्विक क्विक क्विक। यहाँ पे
क्विक क्विक क्विक, शाबाश। क्या वो कॉपी नहीं हुआ? इसको सिर्फ आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और कुछ भी नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले ले, माशाल्लाह आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे होते हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे होते हैं, दोनों में ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। तो आप जब ये कंटेक्ट कर लेंगे तो एक आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो गई, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी